व्यूअर्स आज के टॉपिक पर आएंगे और इस्फहानी साहब का मैं रुख करना चाहूँगी। ईरान से हमारे साथ मौजूद हैं। इस्फहानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि आज हम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर बात कर रहे हैं, जिनसे इमाम हसन की सुलह थी, उनसे अहले तशी जो है या शिया जो है वो मुखालफत क्यों करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। हम रुख करते हैं जब मनाबे अहले सुन्नत का, तो वहाँ पर हमें कुछ रिवायात नज़र आती हैं। सिलसिलतु अहदीस सहीहा में नासिरुद्दीन अलबानी नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन मिन्नी, हसन मुझसे है, वल हुसैन मिन अली, और हुसैन अली से है। अब ये जो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि हसन मुझसे है, अब रसूलुल्लाह के बारे में ये तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि रसूलुल्लाह अपनी हवाए नफ्स से गुफ्तगू नहीं करते। रसूलुल्लाह हम इंसानों की तरह नहीं है कि किसी से इश्क करें या किसी के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो वो हवाए नफ्स की बुनियाद पर हो, ख्वाहिश इंसानी की बुनियाद पर हो। ऐसा अकीदा किसी का भी नहीं है। यानी रसूलुल्लाह का किसी से मोहब्बत करना वो उसके कमालात और फ़दाइल की तरफ निशानदेही करता है। इसलिए जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है, अहले सुन्नत के यहाँ ये रिवायात हैं कि सिलसिला तो अहदीस सहीहा में खुद नासिरुद्दीन अलबानी नकल करता है कि रसूलुल्लाह ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करता है और मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद बयान फरमाया कि मेरे अहले बैत से जो दुश्मनी रखता है वो खुदा और रसूल का दुश्मन है। तो हमारे लिए जो मेयार है वो इमाम हसन मुज्तबा की ज़ात है, हमारे लिए जो मेयार है वो रसूलुल्लाह की ज़ात है, हमारे लिए जो मेयार है वो खुदावंद मुतआल की ज़ात है। तो बस जो इनके मुकाबिल आ जाएगा, इनके मुकाबिल जो शख्स आएगा वो हमारे लिए कतअन मोहतरम नहीं हो सकता, और जो दुश्मन इमाम हसन होगा वो दुश्मन मकतब अहले बैत होगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम तो ये समझते हैं कि अहले तशय्युओ के यहाँ पहले जो 3 खुलाफा हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाता। इस चीज़ पे इख्तलाफ है कि हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम का शायद हक़ था पहले अहले तशय्युओ के। अगर हम मसादिर की अगर बात की जाए तो इमाम हसन को वहाँ पे खलीफा माना जाता है या इमाम तस्वुर किया जाता है? अहले तशय्युओ के यहाँ इमाम हसन के हवाले से क्या नज़रिया पाया जाता है? जी बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया उसके पहले जवाब की तरफ आऊँगा और कुछ मौलाना साहब ने भी गुफ्तगू की, मैं पर भी कुछ अपने मारूज़ात पेश करना चाहूँगा। हमारे यहाँ खलीफा इमाम ये जो है वो अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर खलीफा का भी इतलाक़ होता है, इमाम का भी इतलाक़। हमने पहले भी गुज़श्ता प्रोग्राम में ये आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, हमारे यहाँ इमामत राई नहीं है, फर्दुमी नहीं है, लोग इमाम नहीं बनाते। इमामत हमारे यहाँ मनसूस मिनल्लाह है, इसके ऊपर हम सेशन में गुफ्तगू करते हैं। जी यहाँ तक ताल्लुक है कि आप मुआविया के बयान के मुतालिक मज़हब तशय्युअ जो है मकतब अहले बैत को इनको कबूल नहीं। तो सबसे पहले हम इन उलमा की खिदमत में भी गुजारिश करेंगे कि आप आकर बात करें कि इमाम हसन ने सुलह क्यों की। आया जो ये सुलह हो रही है ये शीर व शकर होने पे दलालत करती है, और उसके बाद सुलह होने के बाद उसमें शराइत रखी गई, उन शराइत के ऊपर मुआविया बिन अबी सुफयान कारबंद रहे, और उसके बाद इमाम हसन की शहादत की खबर सुनने के बाद मुआविया बिन अबी सुफयान ने इज़हार मुसर्रत किया या नहीं किया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू फरमाएं। अगर मुनासिब समझे वरना इंशाल्लाह हम मनाबे और कुतुब से, इन्हीं की कुतुब से सही सनद रिवायात से इशारा करेंगे। ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हम मुआविया बिन अबी सुफयान को कतअन कबूल नहीं करते। और उसके अलावा ये जो फरमा रहे थे कि हम यजीद को नहीं मानते चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके हवाले से उनके खिलाफ बरसरे पैकार हुए, तो मेरा सवाल इन उलमा इकराम से ये होगा कि आपने एक तरफ तो ये अपना कायदा रखा कि इमाम हसन ने सुलह कर ली तो हमारे लिए जनाब वो भी खलीफा हो गए, वो भी इमाम हो गए। उन्होंने सुलह की है, बैअत नहीं की थी कि वो उनके इमाम बन जाए और आप उम्मत मुसलमा भी उनको इमाम तस्लीम करे, पहली चीज़। दूसरे ये कि फिर यजीद को बरसरे पैकार लाने वाला कौन था? अगर यजीद को बरसरे पैकार लाने वाले मुआविया बिन अबी सुफयान थे तो आपको सहाबी रसूल होने की हैसियत से उनकी इत्तिबा करनी चाहिए और उनके इस काम पे कदम ना लगाते हुए मुआविया यजीद को भी अपना खलीफा कबूल करना चाहिए। अगर यजीद को बरसरे पैकार लाने वाला मुआविया बिन अबी सुफयान नहीं तो फिर कौन है? इसका भी ये जवाब देंगे। मेरी यहाँ पे गुजारिश तमाम होती है। ठीक है, हमारे साथ कराची से मौजूद है मुफ्ती फजल हमदर्द साहब। आप उनको अक्सर सुनते और देखते रहते हैं। मुफ्ती साहब, आपको रमज़ान के रंग स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि आज
इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन मनाया जा रहा है और आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब पे बात की जा रही है। हज़रत इमाम हसन का जब भी नाम मुबारक आता है तो हमें एक बहुत बड़ी तारीख़ी बात जो है वो सामने आती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशगोई फरमाई थी कि मेरा बेटा हसन जो है मुसलमानों के दो ग्रोहों के दरमियान सुलह का बाइस बनेगा। तो इमाम हसन ने जो हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह की थी, तो उसकी सुलह की जो शराइत थी, उसकी बुनियादी शिकें क्या थी, वो ज़रा बयान फरमाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से सही बुखारी की रिवायत है 2704, जिसमें ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है, इन नबनी हाज़ा सय्यद वलअल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सरदार है, सैयद है, आका है और मौला है, और इसके जरिए से अल्लाह ताला दो बड़े ग्रोहों के दरमियान में जो कि मुसलमानों में से होंगे सुलह करवाएंगे। ये रिवायत बुखारी की। इस रिवायत से हमें ये मालूम होता है कि सैयद और सरदार और आका इमाम अपने ज़माने के अंदर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, यानी इसके अंदर जो दो ग्रोह है उसमें अगर किसी की क़यादत तस्लीम करनी है और किसी को कायद मानना है तो वो इमाम हसन है। मुआविया बिन अबी सुफियान को रसूलुल्लाह ने यहाँ पर सैयद नहीं करार दिया, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि ये जो सुलह हुई है इसको आमतौर पर ये पेश किया जाता है कि इससे बाद में मुआविया बिन अबी सुफियान की जो खिलाफत है या उनकी जो हुकूमत है, मुलूकियत, वो हक के ऊपर है। ये इससे कहीं साबित नहीं होता। इससे एक बात ये मालूम होती है कि सैयद और सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। अब इस सुलह के हवाले से ये बात समझनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह फरमाई जिस तरह कुरैश के साथ, कुफार कुरैश के साथ, इसी तरह इमाम हसन ने अपने ज़माने के फ़िया बागिया बागी ग्रोह के साथ सुलह की है। इस सुलह ये आज भी जंगों के दरमियान में होती है, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में आपस में जंगें होती हैं, उनमें सुलह होती है जिसको सीज फायर कहते हैं। तो ये सुलह इमाम हसन दरअसल सीज फायर था उस जमाने में। ये ऐसा नहीं है कि उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुली छूट दे दी कि मुआविया बिन अबी सुफियान जो चाहे करते रहे, सही, या उस बदुमैया हुकूमत के अंदर अहलुल बैत के ऊपर जो जुल्म सितम होते रहे उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ओहदा छोड़ा था, मनसब नहीं छोड़ा था, सही, यानी सियादत और क़यादत, इमामत, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास है। और हदीस सक़लैन रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद तुम कुरान और अहलुल बैत की पैरवी करना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो इस उम्मत के ऊपर फर्ज और वाजिब है कि ये इमाम हसन की पैरवी करेगी, न कि मुआविया बिन अबी सुफियान की, न कि इमाम हसन और अहलुल बैत के होते हुए किसी और के पास जाएगी। तो लिहाजा अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, जैसे बुखारी की रिवायत से मालूम होता है कि सुलह की है और मसलहत को देखते हुए, तो वो खुद मुआविया बिन अबी सुफियान ने इसकी पेशकश की थी। ये पूरी रिवायत है, मैंने आपके सामने नंबर बता दिया, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हज़रत ये बताइएगा कि आपकी बात, इस बात से ऐसा लगता है कि हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया की जो हुकूमत उसको तस्लीम नहीं किया था, ऐसा था? जी जी बिल्कुल, तस्लीम तो हुकूमत को तस्लीम नहीं हुआ ना, वो तो सीज फायर हुआ है। मिसाल के तौर पर दो मुल्कों की आपस में अगर सीज फायर हो जाता है तो हुकूमत कैसे तस्लीम हो सकती है? और फिर उसके अंदर शराइत मौजूद है, और ये तमाम शराइत हमारी अहले सुन्नत वल जमात की सही किताबों मैं वही जानना चाहता, वो शराइत क्या थी? चीता चीता बयान फरमाइए। सबसे पहली शर्त तो ये थी, जिस तरह के फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर है और हमारी अहले सुन्नत की किताबों के अंदर है, उस्सुल गाबा में और अल-इस्तियाब के अंदर भी हैं ये शराइत लिखी हुई हैं, कि मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत के बाद ये मनसब जो है ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास वापस आ जाएगा। इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब मुआविया बिन अबी सुफियान ने अपने ज़माने में इस शर्त की खिलाफ वर्जी की और अपने बेटे यजीद बिन मुआविया को ये हुकूमत सौंप दी और अब्दुल्ला इब्न उमर से जबरदस्ती बैत ली गई। सही बुखारी की रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा किराम को भी डराया और धमकाया गया, और बल्कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी कहा गया कि वो कौन होते हैं, हम इब्न उमर और उनके बाप से भी ज्यादा हकदार हैं इस हुकूमत करने के। तो ये जब खिलाफ वर्जी हुई इस शर्त की, अहम शर्त की जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर मुनक़िद की थी, जो कि सैयद है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में यजीद बिन मुआविया के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, और बल्कि इमाम हसन की शहादत के बाद ही इमाम हुसैन जब हयात थे तो इमाम हुसैन ने खत का जवाब देते हुए मुआविया बिन अबी सुफियान से कहा कि तुम्हारे खिलाफ जिहाद बिल्कुल वाजिब हो चुका है।
تو کیوں؟ اس لیے کہ شرائط کی خلاف ورزی ہوئی. چلے بیعت طہار اور صحابہ کی جو ذاتیں ہیں، ان کی شخصیات جو ہیں، ان کے اوپر ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، امت میں اتحاد کا درس دینا چاہیے. جی اسامہ بھائی بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جواب دیا. تو مفتی صاحب کے میں جواب کے اوپر پھر ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ نے جو بڑا بہترین اشارہ کیا کہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، میں اس کے اوپر بھی جواب دوں گا. مفتی صاحب نے کہا کہ یزید اس چیز کا اہل نہیں تھا، تو بس ایک نااہل کو اور ایک فاسق و فاجر کو منصب خلافت پر بٹھانے والے معاویہ ابن ابی سفیان کا کیا بنے گا، اور اس کے بعد شاہ عبدالحق دہلوی صاحب کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے جذب القلوب کے اندر یہ روایت صحیح و سند سے نقل کی ہے کہ جناب معاویہ نے اپنی آخری حالت میں یزید کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ اہل مدینہ کا جو معاملہ ہوگا اس کا علاج فقط مسلم بن عقبہ کر سکتا ہے. اور واقعہ ہررا ہوا، اس میں کتنے صحابہ کی ناموس دری کی گئی، وہ سارے معاملات تاریخ نے رقم کیے ہیں. اور جناب معاویہ ابن ابی سفیان اس واقعہ ہررا میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ جو واقعہ ہررا میں کعبہ کے اوپر حملہ ہوا اور جتنے ناموس جو ہے، لیکن اس وقت تو حضرت میرے معاویہ نے تو ان کا ساتھ تو نہیں دیا تھا نا یزید کا. مدینہ کو حلال قرار دیا کس کے مشورے سے ہوئے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. تو آپ نے جو یہ مفتی صاحب کا سوال کا جواب ہو گیا. پھر اس میں سوال ہو گیا کہ پھر معاویہ ابن ابی سفیان جن کو آپ صحابی رسول مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کی اقتداء کریں آپ جنت میں جائیں گے، تو اس صحابی کی آپ اقتداء کیوں نہیں کر رہے کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے؟ تو آپ ان صحابی کی اقتداء سے روگردان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ سوال. اور اب آ جائیں آپ کی بات کی طرف. ان تمام حضرات سے پوچھیں کہ امام حسن کی صلح پہ جو اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ ہمیں امام حسن نے صلح کر لی تو آپ کو بھی امام مان لینا چاہیے، آپ ان سے وجہ کیوں نہیں پوچھتے کہ امام حسن نے صلح کی کیوں؟ مولوی نافع صاحب اپنی کتاب رحمہ بینہم میں واضح لکھ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اس مقام پہ فرمایا جب یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ بیعت ہو گئی، بنام نخیلہ نامی مقام انہوں نے لکھا اور کہا کہ اگرچہ یہ خلافت، جملے امام حسن کے سماعت فرمائیے گا، کون امام حسن کے جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ خلافت میرا حق ہے لیکن میں اسلام کی خدمت کی خاطر اور اختلاف ختم کرنے کی خاطر اور مسلمانوں کے خون کی محافظت کی خاطر میں اس کو ترک کر رہا ہوں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا، ان کی بیعت کر لی. آئیں آپ کو ہم طبقات الکبریٰ کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ روایت پوری اگر یہ پڑھ کے سنا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سنا ہی رہا ہوں. جناب امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مشورہ دیا گیا کہ آپ امام حسن کو کہیں کہ جائیں منبر پر اور لوگوں کو بتائیں کہ میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے اور اس میں معاویہ ہمارا بڑا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ابھی حسن جو ہے وہ عاجز ہے بات کرنے سے. جب وہ لڑکھڑائے گا اور اس کی گفتگو میں جذابیت نہیں ہوگی، لوگ اس سے ویسے دور ہو جائیں گے. تو معاویہ کہتا ہے نہیں، میں حسن کو جانتا ہوں، اس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ یہ میرے جیسا ہے اور یہ مجھ سے ہے. یہ جناب معاویہ کے الفاظ ہیں امام حسن کے لیے، اس لیے تم یہ کام نہیں کرو. لیکن عمرو بن عاص و آور وغیرہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں آپ امام حسن کو بھیجیں. امام حسن علیہ السلام منبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے خون کی خاطر معاویہ کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ وہ تمہارے درمیان عدالت کا اجرا کرے گا، غنائم کی تقسیم میں عدالت سے کام لے گا، فیح کو تمہارے درمیان عدالت کے ساتھ تقسیم کرے گا. تو معاویہ نے کہا، معاویہ کی طرف اشارہ کیا، معاویہ ایسا کرو گے؟ معاویہ نے کہا ہاں کروں گا. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ جو وحدت کی آپ نے بات کی نا اسامہ بھائی، آیت کیا پڑھی؟ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 111. یہاں پر کیا ہے کہ لعلہ فتنۃ، اب یہ فتنہ کون تھا؟ اور یہ آیت پھر اشارہ بھی معاویہ کی طرف کیا، روایت طبقات کبریٰ کی. فتنہ تو آزمائش کے زمرے میں نہیں آئے گا وہاں پہ کہ امت مسلمہ جس کا آزمائش تھی. ہاں تو بھئی ایک صحابی کے ذریعے کون سی آزمائش لی جا رہی ہے؟ وہ تو امام ان کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر رضاعت قلبی ہونی چاہیے. اور دوسری بات، خود علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں خلافت عظمیٰ نامی کتاب میں باقاعدہ جب بیعت کی شرائط لکھی ہیں تو بیعت رضائیت سے ہوتی ہے، اقرار اور مجبوری سے نہیں ہوتی. اور وہ بیعت جو اقرار اور مجبوری سے ہو تو پھر جناب طلحہ زبیر کیا کہتے ہیں کہ ہماری صحیح سند روایت مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گردن پہ تلوار رکھی گئی تو علی کی بیعت ہم سے لے لی گئی. وہ بیعت کوئی درست بیعت نہیں تھی، وہ مکرہن ہم سے بیعت لی گئی تھی. وہ بیعت جو اجبار کے ذریعے ہو، اقرار کے ذریعے، وہ بیعت نافذ نہیں ہوتی. تو یہ صلح جو کی گئی یہ مسلمانوں کے خون کی محافظت کے لیے کی گئی.
मुसलमानों के खून को खतरा किससे था, ये सवाल है। उम्मत मुस्लिमा को ये जानना चाहिए कि क्यों जिसको रसूलुल्लाह ने सरदार कहा था, उनके रसूलुल्लाह के फरमान को पसे पुश डालते हुए जनाब मुआविया इब्न अबी सुफियान ने जंग कशी की और उनके वालिद के खिलाफ भी निकले थे कि जिनके मुतालिक अमीरुल मोमिनीन के मुतालिक जिन सब ने उनकी खिलाफत को कबूल कर लिया था, लेकिन मुआविया इब्न अबी सुफियान निकले थे। तो ये पूरी तारीख भरी पड़ी है मेरे भाई, ये कहाँ तक आप छुपाएंगे इन चीज़ों को। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आज उम्मत जो है वो बिखरी पड़ी है। आज सच्ची बात है, गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जब कटे हुए लाशें देखते हैं मासूम बच्चों के, और जो कुछ अशिफा के अंदर जो कुछ परसों हुआ, वो मुसलमानों की घिरत को ललकारा गया है। यकीन जाने अल्फाज नहीं है हमारे पास, उसको कैसे बयान किया जाए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है कि अहले बैत अतहार और सहाबा के शान के ऊपर और इन हस्तियों के ऊपर हम उम्मत को जोड़ दें लाकर, और ये खिलाफत की बातें इनको ख़त्म कर दें और ये भुला दें और उम्मत को जोड़कर सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि यहाँ पर आपके प्रोग्राम के अंदर मुझे गुस्ताख कहा गया। ये इन्हीं मौलवियों की वजह से, ये एक दूसरे को गुस्ताख कहते हैं। ये जितने भी फिरके के मौलवी पाकिस्तान के अंदर हैं, ये फिरका वाराना, इन्होंने ही नफरत फैलाई है, मेंबरों के ऊपर दूसरों की तकफीर करते हैं। आपके प्रोग्राम के अंदर ही कहा गया कि हमारा मकतब कहता है कि शिया काफिर है। मुझे बताइए कि जिस मुल्क के अंदर एक बड़े मकतब की तकफीर की जाती हो, शिया भाइयों की तकफीर की जाती हो, कि वहां पर खुदकुश धमाके रुक जाएंगे क्या? वहां पर हमारे प्रोग्राम में अभी दौरान गुफ्तगू किसी ने ऐसी गुफ्तगू किसी मकतब के वाले से कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। नहीं कह रहे हैं कि मैंने गुस्ताखी की। मैं किस तरह से, आप ये गुस्ताखी का किसी के ऊपर कैसे कह सकते हैं आप, कि जब कुरान मजीद ने कहा बागी ग्रोह से जंग करनी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि अम्मार को बागी ग्रोह कत्ल करेगा, और सब मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत करने वाले वो मुआविया बिन अबी सुफियान के ग्रोह हैं, और उनको शहीद भी एक सहाबी ने किया। तो बताइए कि क्या अम्मार को शहीद करने वाला भी जो सहाबी है उसको भी सवाब मिलेगा? उसके लिए भी हम ये कहें कि वो जन्नती है? तो ये हमें सिर्फ सहाबा के नाम पर इस उम्मत को तकसीम किया इन्होंने, रह गया। इसलिए मैं ये इस सवाल का जवाब देना जरूरी समझ रहा था कि मैं जो बात यहाँ पर शुरू में मैंने अर्ज की कि मुशरिकीन के साथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की, बिल्कुल इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने के बागी ग्रोह के साथ सुलह की। इसमें कहाँ की गुस्ताखी है? ये तो रसूलुल्लाह के फरमान को सच साबित करना है। रसूलुल्लाह ने जिस तरह फरमाया उसी तरह से हो गया। तो और बाकी मैं उस ग्रोह की तकफीर नहीं करता। बागी ग्रोह वो काफिर नहीं था, वो मुसलमान ही था। और आज भी अगर कोई मुसलमानों की जमात के खिलाफ खुरूज करता है, बगावत करता है मुसलमानों में से, उसको मुसलमान ही समझा जाता है। बिल्कुल ठीक। तो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ये बताइए कि आज उम्मत को जोड़ा कैसे जा सकता है? जी बिल्कुल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जोड़ा किस तरह जा सकता है? देखिए, मुसलमानों के हुक्मरान हल पेश करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आइए इस तरह से हल होगा, हमारे मसाइल का हल ये है, मुसलमान इकट्ठे हो जाए, और सियासत के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं, वोट के लिए, इलेक्शन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं बरामद हो रहा। सदियां गुजर गई, ये उम्मत एक दूसरे की गर्दनें काट रही है। अल्लाह अकबर के नाम पर अल्लाह के मानने वालों को कत्ल किया गया, ज़बह किया गया, शहीद किया गया, ठीक, लेकिन एक नहीं हो रही। इसलिए एक नहीं हो रही कि रसूलुल्लाह के फरमान के सामने अपना फरमान ये लोग रखते हैं। रसूलुल्लाह ने जब फरमा दिया गदीर क़ौम के मकाम पर कि मैं तुम में दो गराकदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, तुम हमेशा तरक्की की राह पर होगे, तुम हमेशा आगे दुनिया के अंदर बढ़ते रहोगे। कि एक कुरान है और दूसरा मेरे अहलुल बैत इतरती, अहलुल बैत व इतरती। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्या आज इस उम्मत के अंदर अहलुल बैत के हुकूक के बयान करने वाले कोई हैं? आज मैं ये जो आपके प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हजरात हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, तुम ये बात करते हो शुरायत का निजाम कि हम शुरा के कायल हैं और इस्लाम शुरा के निजाम की बात करता है, ठीक है। आपके सामने अगर आपको चुनने का इख्तियार दिया जाए, तुम्हारे सामने इमाम अली हो, तुम्हारे सामने इमाम हसन और दूसरी जानिब बागी ग्रोह हो, मुआविया बिन अबी सुफियान हो या यजीद बिन मुआविया हो, तुम किसको चुनोगे, किसको इख्तियार करोगे? तुम्हारा इस्लाम तुम्हें क्या हुक्म देता है, मुझे बताइए। इस्फानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्फानी साहब, उम्मत को जोड़ने का कोई नुक्ता बता दीजिए, उम्मत को जोड़ने का कोई फार्मूला दे दें। उम्मत थक चुकी है लड़ लड़ के, उम्मत को जोड़ने का कोई फार्मूला तो वो अता कीजिए ताकि हम अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग तरफ जाएं। जी उसामा भाई, मैं बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं इन तमाम बातों का खुलासा भी करता हूँ, जवाब भी आपके सवाल का देता हूँ। वक्त बहुत कम है इस्फहानी साहब, 2 मिनट तो है ना? 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम।
اچھا 1.5 منٹ کر لیں جی ٹھیک ہے جی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو آپ فارمولہ طلب کر رہے ہیں فارمولہ میں نے کیا دینا رسول اللہ نے اپنے بعد ایک فارمولہ دیا تھا اور بارہا دیا تھا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کون ہے وہ قرآن ہے اور میری اطرت و اہل بیت ہے صحابہ کا کہیں بھی رسول اللہ نے ذکر نہیں کیا صحابی کا نجوم ایک موضوع روایت ناصر الدین اہل بیت بھی تو صحابہ تھے نا اہل بیت بھی تو صحابہ تھے نا یہ بار بار ناصر الدین البانی کا ذکر کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے میں بتا رہا ہوں وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق جو چیزیں میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا ان کو بات کر لیں گے اسفانی صاحب آپ بات کیجئے احمد ابن حنبل نے بھی اسے منکر کہا بھائی میں 50 سوالیں رکھ دوں گا ابھی مجھے بات کرنے دے میں آپ کی بات میں نہیں بولتا جی آپ پلیز بات کیجئے صحابی کے نجوم کی بات کی اب رسول اللہ نے کیا فارمولہ دیا کہ ان دونوں کا آپ نے دامن تھامنے وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض کہ کبھی بھی افتراق نہیں ہوگا اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے اب اہل بیت کے ساتھ کیا کیا انہوں نے بات کی کہ جی یہ خارجی فلاں فلاں جو ہے وہ طعن کرتے ہیں صحابہ پہ میں بتاتا ہوں صحابہ پہ کون طعن کرتا ہے صحابہ میں امیر المومنین شامل نہیں ہوتے کیا ابن تیمیہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وَكَانُوا كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ يُبْغِضُونَهُ وَيُقَاتِلُونَ کہ بہت سے صحابہ نے یسبونہ کہ بہت سے صحابہ نے امیر المومنین سے بغض رکھا بہت سے صحابہ نے امیر المومنین سے جنگ و قتال کیا بہت سے صحابہ نے امیر المومنین پہ سب و شتم کیا صحیح مسلم کی روایت آپ کہاں لے کے چلے جائیں گے کہ ما مانا کان تسبا ابا تراب کہ کیا چیز سعد بن ابی وقاص کیا چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے ان کو گالیاں نہیں دے رہے برا بلا کیوں نہیں کہہ رہے تو جنہوں نے امیر المومنین پہ طعن کیا ان کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی اہل بیت سے محبت ہے یہ آپ کے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کا دامن تھامنے والے ہیں اور ابھی میرے جتنے بھی سوالات کی ایک سوال کا بھی آپ جواب نہیں دے پائے امت کو بتانا ہے تو اہل بیت کی طرف لے کے جائیں اب آپ نے امام حسن حسین کی بات کی یہ صحیح السند روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جناب ابو بکر سے کہا کہ میرے والد کے منبر سے نیچے آ جاؤ امام حسن کی اتباع کرنی ہے تو یوں کریں